अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी बहुत ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट क्वेरीज़ जो है वो आ रही है। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि पेमेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो दिखा रहा है वहाँ पर फर्स्ट सेम का पेमेंट दिखा रहा है और फी भी दिखा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। एक तो हम वो डिस्कस करेंगे वो क्यों दिखा रहा है, उनका क्या इशू है। दूसरा, कल सभी स्टूडेंट्स को एक मेल आया है जिनकी सिलेक्शन हुई है कि आधार एक्टिवेशन के रिलेटेड जो है वो मेल आया है, वो क्या है, उसमें आपको करना क्या है, वो क्यों आया है, वो भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कोशिश करेंगे शॉर्ट में बनाने की, तो वीडियो जो है वो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो डाउट्स है इसके रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड वालों की। तो जिनका पेमेंट स्टेटस अभी तक नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है या बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन जो है उसमें दिखा रहा है पेंडिंग एक्शंस में कुछ वेरिफिकेशन की डिटेल्स दिखा रहा है, तो आपको किसी को भी कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इशू आपके साथ नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप मतलब फिर प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि एआईएसटी जो है देखिए जब भी पेमेंट आता है तो सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठे पेमेंट जो है वो नहीं आती है। एआईएसटी करता क्या है, वो एक फ़ाइल बनाता है जिसमें आपको फिर जो एक टोकन नंबर या ट्रांज़ैक्शन नंबर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं, ट्रांज़ैक्शन नंबर या बेनिफिशियरी कोड जो है, आपको जो है अलग-अलग से एक फ़ाइल बनाता है कुछ स्टूडेंट्स की और उनको जो है पहले उनको फॉरवर्ड करता है, फिर उसके बाद और स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद और स्टूडेंट्स को, तो धीरे-धीरे करके सभी स्टूडेंट्स को जो है पैसे वो आ जाएँगे। तो कोई इशू आपके तरफ से कोई भी इशू नहीं है। अगर पेंडिंग एक्शंस में कुछ दिखा रहा है, मतलब कि पेंडिंग एक्शंस में अभी आपका डीबीटी जो है अभी वेरीफाई नहीं हुआ है या अभी बैंक वेरिफिकेशन दिखा रहा है या आधार वेरिफिकेशन दिखा रहा है, तो वो आपका कोई इशू नहीं है। वो एआईएसटी ने अभी तक पोर्टल में अपडेट नहीं किया है, इसलिए आपको अभी तक वो दिखा रहा है। आपने तो अपनी तरफ से डीबीटी सबमिट किया है, सारा कुछ जो भी आपको प्रोसेस करना था, जो उन्होंने डेट दिया था उससे पहले आपने वो जो कंप्लीट किया है, तो आपकी तरफ से कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एआईएसटी ने अपडेट वहाँ से पोर्टल पे नहीं किया है, इसलिए आपको अभी तक वो मतलब कि पुराना ही स्टेटस दिखा रहा है। और पेमेंट की अगर बात करी जाए तो आपको सभी को जिनकी सिलेक्शन हुई है सबों को पेमेंट आएगी। नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है। कुछ टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स को जो है पेमेंट आ जाएगी, आपको भी स्टेटस में पेमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एएसटी की तरफ से, मतलब कि सिर्फ ये तो ये नहीं है कि आप टोटल इस साल के स्टूडेंट्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 19 के हैं, 18 के हैं, 17 के हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबों को पेमेंट देनी पड़ती है। सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स थोड़ी इसमें है, तो इसलिए आपको वेट करना है। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स की पेमेंट जो है वो आ जाएगी। इसमें टाइम लगता है, इनको अलग अलग से फाइल जो है वो बनानी पड़ती है और फॉरवर्ड फाइनेंस को करनी पड़ती है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो होप ये वाला डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद आधार एक्टिवेशन का जो मेल आया था, देखिए सबसे पहले हमने पहले ही बोला था कि आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो आपको करना क्या है, उस मेल को आपको करना कुछ नहीं है, वो छोड़ दीजिए। इन शॉर्ट आपको, आप बैंक पे जाइए, जो आपने बैंक अकाउंट पीएम ट्रिपल एस में दिया है, आप बैंक पे जाइए, बैंक वालों को बता दीजिए कि आप देख लीजिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड है कि नहीं है, मतलब कि आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जो है वो लिंक्ड है कि नहीं है। तो बैंक पे जाएंगे, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, अगर था लिंक्ड तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं था लिंक्ड तो फिर करना क्या है, उनको बता देना है कि हमें आधार जो है वो लिंक करवाना है, आज ही करवाना है, क्योंकि हमें अकाउंट में स्कॉलरशिप आने वाली है। तो ये वो है। दूसरा जो इन्होंने यहाँ पे बताया, वो बताया है इन्होंने कि आपको, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या है कि आधार कार्ड लिंक्ड है या नहीं है वो तो अलग बात है। दूसरा ये चीज़ देखना है कि आपका आधार जो है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव हो चुका है। तो वो कैसे देखना है, आपको करना क्या है, ये जो इन्होंने वेबसाइट दी है, वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। आधार कार्ड का ये पेज है, मतलब कि यहाँ से आप अगर आप देखेंगे माय आधार पे देखेंगे वेरीफाई
एन आधार नंबर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर 12 डिजिट आधार नंबर लिखना है। ये हैश वैश, ये जो स्लैश है, सॉरी स्लैश जो है वो आपको नहीं डालना है, सिंपल में आपका आधार नंबर लिखना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा है वो लिखना है और प्रोसीड फॉर वेरीफाई करना है। अगर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट था, अगर आधार कार्ड एक्टिवेट था तो ये वाला प्रोसेस आ जाएगा यहाँ पे। अगर आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं था तो फिर जो मैं यही वाला पेज जो ये है, फिर से यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपको देखना कि आधार कार्ड पहले एक्टिवेट है कि नहीं है। अगर आधार कार्ड एक्टिवेट था तो बैंक पे जाइए, बैंक वालों को बता दीजिए कि हमें आप देख लीजिए हमारा आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। तो ये हो गया उनके लिए अगर आधार कार्ड एक्टिवेट था, मतलब कि अगर ये वाला पेज आपको यहाँ पर आ गया, मतलब कि आधार नंबर, ये आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, ये मतलब मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा होगा यहाँ पर, तो मतलब कि आधार कार्ड एक्टिवेट है, एक्टिव है आपका। तो बैंक पे जाइए, वहाँ से उनको बता दीजिए कि हमें लिंक्ड देख लीजिए ये है कि नहीं है। तो हो गया वो प्रोसेस कंप्लीट। अब जिनका नहीं है उनको क्या करना है, उनको इन्होंने बताया है कि आपको अगर आपका एक्टिवेट आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट हो चुका है, तो यू नीड टू विजिट नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर। आधार एनरोलमेंट सेंटर होता है हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आधार एनरोलमेंट सेंटर होता है। अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया में ही बैंक में ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए बाहर स्टेट पे, कुछ जगहों पर स्टेट बैंक में होता है, कुछ जगहों पर जेके बैंक में होता है आधार एनरोलमेंट सेंटर। वहाँ पे जाना है और वहाँ से आपको करना क्या है, नाउ यू हैव टू फिल आउट द आधार अपडेट फॉर्म एंड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स दियर। और उसके बाद आपको उनको बता देना है कि हमारा आधार कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो चुका है, उसको एक्टिवेट कीजिए। आपको जाना कहाँ है, आधार एनरोलमेंट सेंटर। वो आपको मालूम करना है आपकी जगह जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका आधार एनरोलमेंट सेंटर कहाँ है। आप इंटरनेट से वो देख सकते हो, सर्च कर सकते हो आधार एनरोलमेंट सेंटर नियर मी, वो आपको दिखा देगा। ज़्यादातर मैंने बोला कि बैंक, जो बैंक होते हैं सिम, अगर आपके गाँव में बैंक है वो नहीं, जो मेन टाउन का मेन हेड बैंक होगा, ब्रांच होगा, ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ जाइए, वहाँ से आप जो है आधार को एक्टिवेट कीजिए। अगर एक्टिवेट है तो फिर लिंक देख लीजिए बैंक के साथ है कि नहीं है। तो यही मेल का जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको आधार कार्ड देखना है एक्टिवेट है कि नहीं है और लिंक्ड है बैंक के साथ नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आधार कार्ड है। तो बस यही दो डाउट जो है स्टूडेंट्स को थे। तो होप कि आपको ये जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमने कल जो है पेमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिन्होंने वो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।